नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के 22 अप्रैल को होने वाले एग्जाम्स के यूजी एग्जाम्स के मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पर मैंने कहा था, टेलीग्राम पर आपको अपडेट दी थी कि भैया होम साइंस फर्स्ट ईयर एक्स का भी पेपर है, इसका कंटेंट अवेलेबल नहीं है। अगर किसी का पेपर हो तो मुझे भेज देना, क्वेश्चंस मैं बना दूंगा मोस्ट क्वेश्चंस। लेकिन यहाँ पर किसी ने भेजा नहीं तो उसका गैस पेपर अवेलेबल नहीं होगा। और लगभग ये फर्स्ट पेपर था होम साइंस का, सबका पास ही होगा, लेकिन यूनिवर्सिटी को तो फिर टाइम टेबल में देना पड़ता है। बात करेंगे यहाँ पर बीएससी पार्ट सेकंड के, जूलॉजी सेकंड और मैथ सेकंड के। बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो मैं बता रहा हूँ। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर बीए थर्ड ईयर रेगुलर हिस्ट्री फर्स्ट के बारे में, और एक बात करेंगे यहाँ पर हिंदी। यहाँ पर हम बात करेंगे बीए पार्ट थर्ड हिंदी लिटरेचर सेकंड। यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, सभी के डिटेल से मैं बताने वाला हूँ। देखो, ये मैथ के क्वेश्चंस में आपको दो तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर यूनिट से अवकल समीकरण का हल ज्ञात करो, तो कुछ यहाँ पे लिखी है मैंने समीकरण, इनका हल आपको निकालना है। देख लेंगे अच्छे तरीके से, dy/dx इस तरीके से हर यूनिट से मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यूनिट सेकंड की बात करूँ, यहाँ पे भी अवकल समीकरण को हल करवाने की बात है। समीकरण आपके सामने है, ठीक है। अगला चलते हैं, यूनिट थर्ड में भी समीकरण है और स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे इनके। और यहाँ पे चलते हैं यूनिट फोर्थ की तरफ। यूनिट फोर्थ भी आपके सामने है इसके तरीके से। और यूनिट फिफ्थ की बात करें तो यूनिट फिफ्थ में 4P की विधि से यहाँ पर निम्न समीकरणों का हल यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपके मैथ के जो मोस्ट क्वेश्चंस थे मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं सीधे बीए थर्ड ईयर रेगुलर हिस्ट्री फर्स्ट की तरफ। पहला क्वेश्चन है भैया, यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त के गुण में दोषों का मूल्यांकन करो। रणजीत सिंह के काल में आंग्ल सिख संबंधों की विवेचना करो। प्लासी के युद्ध में बक्सर के युद्ध के कारण व परिणामों की विवेचना करो। आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की विवेचना। अब कुछ टिप्पणी आपको देखने को मिल सकती हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी की भूमिका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, सामाजिक समरसता में डॉक्टर अंबेडकर के प्रयास, राष्ट्रीय आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस का योगदान। ये क्वेश्चन पिछली बार नहीं आए थे, टिप्पणी में आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे 3 टिप्पणी दे देगा तो वहाँ से कहेगा कि भाई 2 क्वेश्चन आपको अवेलेबल हो जाएं। अगला चलते हैं, सामाजिक सुधार आंदोलन में भारतीय नारी की स्थिति को सुधारने के लिए किए गए प्रयासों पर प्रकाश डालें। 1935 के अधिनियम की सामान्य विशेषताएं, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की परिस्थिति, इसके कारण व स्वरूप की व्याख्या करो। और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं यहाँ पर। चंपारण सत्याग्रह, होम रूल आंदोलन, धन निष्कासन सिद्धांत, साइमन कमीशन, रोलेट एक्ट, पंसिल सिद्धांत, स्वदेशी आंदोलन, बंगाल में द्वैध शासन, कैबिनेट मिशन प्लान, गुटनिरपेक्षता, आर्य समाज। ऑल द बेस्ट आप सभी को। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके हिस्ट्री में देखने को मिलेंगे। बात करते हैं बीएससी पार्ट सेकंड जूलॉजी सेकंड। पेपर ऐसे कैसे आएगा, हर सेक्शन में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पाचन क्या है, कशेरुकियों में प्रोटीन व वसाओं के पाचन को समझाइए। 2 दिन पहले गैस पेपर अवेलेबल करवा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको हिंदी मीडियम में देखने को मिलेगा। इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कर लेंगे अच्छे तरीके से। मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लेना अच्छे तरीके से, फिर समझ जाएंगे ना। स्तनधारियों में रुधिर स्कंदन की क्रियाविधि को समझाइए। हृदयी चक्कर क्या है, विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करो। इसमें टिप्पणी की बात करें तो हृदय स्पंदन, श्वसन भागफल, लार ग्रंथियाँ, दोहरा परिसंचरण। सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। इसमें भैया टिप्पणी है, प्रतिवर्ती क्रिया में प्रतिक्रिया चाप, अंतर्ग्रंथि संचरण, स्तनधारियों में नर व मादा जनन संस्थान में, और हार्मोन नियंत्रण। और दूसरा क्वेश्चन है इसमें पेशी तंतु, सेपण और पीयूष ग्रंथियाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सेक्शन सी की बात करें, क्रेब्स चक्कर, एंजाइम, इंसुलिन, अनिवार्य अनिवार्य अमीनो अम्ल के बारे में क्वेश्चन आएगा। और दूसरा क्वेश्चन है टिप्पणी, वसा, उपापचय और लिपिड प्रकार और ग्लाइकोसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब अगर चलते हैं हम हिंदी के तरफ, बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य का पेपर है। इसका सिलेबस भैया 2 साल पहले चेंज हुआ था, तो इसमें 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल, उनका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर ध्यान रखें। 2022 तक के पेपर के देखने की आवश्यकता है। 2023 में जो आया है क्वेश्चन वो 2024 में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैंने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर रिपीट किया, क्योंकि पिछले 2 साल से अगर क्वेश्चन रिपीट करते हैं यहाँ पे तो कुछ को मैंने ऐड किया है। अब बस आपको समझना है कि क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है। देखो, खंड ए है, यहाँ पे 3 चीज़ें दी हुई हैं, हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि, राजभाषा। तीनों में से क्वेश्चन आएगा, देखने को मिलेगा। आप 2 पढ़ जाइए, 2 करने भी 2 ही हैं, 3 में से वहाँ पे जब देखने को मिलेगा क्वेश्चन खंड ए में से आपको देखने को मिलेंगे, तो आप यहाँ पे 3 की बजाय 2 पढ़ जाना, जो भी आपको सरल लगे। तो राजभाषा आपको सरल लगेगी और देवनागरी लिपि भी सरल है, हिंदी भाषा है, तीनों में से कोई भी आप पढ़ सकते हैं। इसको लेकर क्वेश्चन जो बनाए हुए हैं उसको देख जाना, मैं बताने वाला हूँ लास्ट में। काव्य शास्त्र की बात करूँ, यहाँ पर देखो अलंकार से क्वेश्चन हमेशा आता है, छंद से भी क्वेश्चन आएगा, और शब्द शक्ति नॉर्मल पड़ेगा, बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे 5 दिए हुए हैं, 3 इसमें से पढ़ जाना, कोई से भी क्वेश्चन इसमें कौन कौन से बनेंगे वो सारे मैंने लिखे हुए, उनको देख जाना। खंड से की बात करूँ, यहाँ पर देखो 7 दिए हुए हैं, इसमें 7 में से आप 4 या 5 पढ़ जाइए। पिछली बार बात करूँ, देखो विशेष तो क्या है कि यहाँ पे हर से ही क्वेश्चन आता है,
अथवा में डाल देते हैं, एक क्वेश्चन को मेन क्वेश्चन बना देते हैं और दूसरे वाले को अथवा में बना देंगे। तो यहाँ पे सीरीज में मैंने देखा तो क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चन तो सबसे लिया हुआ है। अब आपको क्या पढ़ना है, इन सभी सारांश का एक बार अपने शब्दों में जो निकालें कि भाई ये कहना क्या चाह रहा है वो चीज़ पढ़ लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे 2 आलोचनात्मक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 2 प्रशंसा से रिलेटेड या फिर सारांश को बारे में पूछा जाएगा। तो जब आपको अच्छा पता होगा तो बुरा आप ऑटोमेटिकली कर देंगे। इनका अंक विभाजन आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है किस तरीके से आएगा। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं इनकी तरफ से। पहला क्वेश्चन है भैया, आचरण की सभ्यता निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखो, या फिर अथवा यहाँ से बनेगा तो सरदार पूर्ण सिंह के आधार पर आचरण की सभ्यता का आशय स्पष्ट करते हुए उसका जीवन में महत्व बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति के संदर्भ में कर्मफल में पुनर्जन्म के प्रति आचार्य द्विवेदी के विचारों को स्पष्ट कीजिए। लगभग मैंने सभी से एक एक क्वेश्चन लिया है। तुलसी के सामंत विरोधी मूल्यों को स्पष्ट कीजिए। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखित तुम चंदन हम पानी शीर्षक निबंध में लेखक के निहित उद्देश्य में सारांश को स्पष्ट कीजिए। साहित्यिक व सामाजिक जीवन निबंध के आधार पर आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की समीक्षा पद्धति की विशेषताएं बताएं। हिंदी का अर्थ में उसके शास्त्रीय अर्थ की विवेचना करते हुए उसके विकास पर प्रकाश डालिए। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लोभ में प्रीति निबंध का सारांश लिखें। खंड ए की बात करूं तो देखो यहाँ पे राजभाषा से रिलेटेड हिंदी के विकास पर निबंध पूछ सकता है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति, नामकरण, स्वरूप, विशेषता, इसमें पूरा आ गया, मैंने पूरा बता दिया है ना। खंड बे की बात करें तो देखो अलंकार से क्वेश्चन आएगा, प्रकार या उदाहरण सहित। अब कोई सा भी अलंकार पूछ सकता है, 4-5 अलंकार दिए हुए हैं। एक बार उनकी परिभाषा देख जाना और एक बार उनका उदाहरण देख जाना कि भी कौन सा लिखना है। अलंकार से क्वेश्चन आए इनको कर जाना, पूरा आएगा ऐसे कैसे। छंद की परिभाषा, स्वरूप, छंद में गति व यति क्या होता है, इसके प्रकारों के बारे में अंतर पूछ सकता है। रस की परिभाषा में प्रकारों का वर्णन, उदाहरण आपको आने चाहिए। उदाहरण से आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा लगेगा और उदाहरण जब आप देंगे तो आपको अच्छे नंबर देखने को मिलेंगे, नहीं तो पैराग्राफ लिखने से कोई मतलब नहीं है। शब्द शक्ति परिभाषा, प्रकार, उदाहरण सहित में इसके काव्य के महत्व क्या है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरीके से 22 अप्रैल को राजस्थान यूनिवर्सिटी के यूजी एग्जाम्स के जो मोस्ट क्वेश्चन थे मैंने बता दिए हैं। आने वाले समय में बाकी क्लासेस के अपलोड होते रहेंगे। जैसे जैसे एग्जाम रहेगा 2 दिन पहले आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। अपने सभी साथियों तक इसको शेयर कर देंगे, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई सवाल बना हो तो सीधे इंस्टाग्राम पर चले आएंगे, 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देखने को मिलेगा। थैंक यू।